जमीन का फर्जी रसीद अगर कोई कटा लिया है, तो अगर आप इस फैसले को नहीं जान रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आज ये फैसला जरूर आप जान लीजिए कि अगर आपके जमीन का कोई भी फर्जी रसीद कटा लिया है तो उसके साथ अब क्या होने वाला है। अब रही बात वर्तमान में नियम और कानून की, वो भी जानकारी बेहद जरूरी है। अब ये व्यक्ति है, इसके पास जमीन का रसीद है और वो भी फर्जी जमीन रसीद है। अब ये जमीन रसीद फर्जी है ये आप कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर वो रसीद जो है सरकार के दस्तावेज में दर्ज है, यानी उस व्यक्ति का नाम जो है सरकार के दस्तावेज में दर्ज है, वो व्यक्ति के द्वारा सरकार को राजस्व दिया जाता है, यानी टैक्स भी आपकी जमीन का वो व्यक्ति देता है जिसके पास फर्जी जमीन रसीद है। तो ये फर्जी आप कह रहे हैं। अभी वर्तमान में आपको पहले उसको फर्जी साबित करना पड़ेगा, इसलिए कि उसका दस्तावेज सही है, इसीलिए तो वो टैक्स दे रहा है, लेकिन आपके नज़र में वो फर्जी है। सबसे पहले आपके नज़र में अगर फर्जी है, आपको उसको फर्जी साबित करना पड़ेगा और फर्जी साबित करके उसको आपको रद्द करवाना पड़ेगा। अब इनके पास जो ये दस्तावेज की अगर बात करें, ये अपने जमीन को, अपने पिता की जमीन को, अपने दादा की जमीन को, अपने परदादा की जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने का सोच रहे थे। सारी संपत्ति, सारे कागजात देखने के बाद जो है ये अपने जो स्टाम्प है उस पे सारा अपनी संपत्ति को मेंशन करके ये अपनी पूर्वज की जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते थे। यानी कहने का मतलब है कि अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, यानी पहले पिता के नाम से सरकार को टैक्स जा रहा था, या दादा के नाम से जा रहा होगा या परदादा के नाम से जा रहा होगा, लेकिन अब वो अपने नाम कराना चाहते हैं। तो इसके लिए सारा प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या किया, मेंशन कर लिया दस्तावेज पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इनकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया जाएगा, यानी इनके कागजात को वेरीफाई किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा और इसके लिए भी अहम प्रूफ मांगे जाएंगे कि ये अपने पिता के इकलौते बेटे हैं। अगर इनके कोई भाई हैं, यानी एक वंशावली इनको देना होगा, ताकि इससे ये बात स्पष्ट हो सके कि आपका कोई भाई नहीं है, आपकी कोई बहन नहीं है। यानी अगर कोई और हिस्सेदार है तो उसका एनओसी भी बेहद जरूरी है, उनका नो ऑब्जेक्शन होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि ये जो आप देख रहे हैं ये कागजात तो तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही इसको ऑनलाइन अप्लाई के लिए डाला गया, उसके बाद जो हुआ वो आप भी सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। यानी उसके बाद इनको पता चला कि इनके ही जमीन का जो टुकड़ा है उसका रसीद किसी और के नाम से कट रहा है, जबकि वर्तमान में जमीन इन्हीं के पास है, लेकिन जमीन का रसीद जो है वो कोई और कटा लिया है। यानी उनके नाम पर जो है अब क्या होने वाला है वो बड़ा सवाल है कि ये जमीन का ये रसीद जो है वो फर्जी है। ये तो इनके नाम पर होना चाहिए, लेकिन ये तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रसीद कट रहा है। जमीन तो मेरे पास है, रसीद दूसरा व्यक्ति कटा रहा है, ये कैसे हो गया। अब ये जो समस्या है इसका हल के लिए क्या क्या उपाय है, क्या हो सकता है, क्या ये रसीद रद्द हो जाएगा, आखिर रद्द होगा तो कैसे होगा, क्या रद्द कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ये सभी जानकारी बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर फर्जी जमीन रसीद की बात है, यानी फर्जी म्यूटेशन की बात है, तो आप जो जिला के कलेक्टर हैं उनके पास भी, या जिला के जो भी राजस्व से संबंधित वहां पर अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो उनके पास भी आप क्या कर सकते हैं, जिला राजस्व के जो भी अधिकारी हैं, है ना, उनके पास भी आप क्या करते हैं कि आप अपील में जा सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं, आप फर्जी जमीन रसीद का केस फाइल कर सकते हैं।
देखें, इस प्रकार के फर्जीवाड़े के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि या आपके समस्या का हल जो है जिला राजस्व अधिकारी हो या अनुमंडल स्तर के राजस्व अधिकारी हो वहां से, या अंचल स्तर के राजस्व अधिकारी हो, पटवारी हो, वहां से आपके समस्या का हल नहीं निकलता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है वहां के फैसले से संतुष्ट नहीं है या आप अपनी समस्या को तो लेकर गए लेकिन किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो अब आपको क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो फर्जी कागजात बनाते हैं, अगर ये साबित हो गया ये कागजात फर्जी है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप ये इसलिए कि आपने क्या किया, आप पर जो आरोप लगाए जाएंगे वो ये आरोप लगाए जाएंगे कि आपके जो दस्तावेज हैं, है ना, वो दस्तावेज आपने जो बनाया वो फर्जी है। अब ये दस्तावेज अगर फर्जी है तो आप पर धोखाधड़ी का, आप पर जो है जालसाजी करने का, ये तमाम आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। यानी अब आपके ऊपर हो सकता है कि धारा जो 420 हो, यानी धारा 467 हो, धारा 468 हो, या हो सकता है कि धारा 471, यानी जो भी इससे संबंधित उनको लगेगा ये धाराएं लगाए जा सकते हैं, वो लगाए जाएंगे। और अगर ये आपके ऊपर धारा लग गया तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। यानी अभी तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ था, अभी आप और समस्या में पड़ जाएंगे यदि आपने किसी के जमीन का फर्जी रसीद कटवा लिया, फर्जी कागजात बना लिया, यानी आपने जो कागजात तैयार किया है वो जाली है, वो फर्जी है, यानी आप जो यहाँ पर किए हैं वो धोखा किए हैं, तो फिर आपके साथ एक बड़ा समस्या उत्पन्न कभी भी हो सकता है। जिस दिन कोर्ट का आदेश आ गया तो फिर उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसा काम तो कभी करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर है कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो भी म्यूटेशन को लेकर, फर्जी जमीन रसीद को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर, वहां भी एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और उसमें साफ साफ जो स्पष्ट कह दिया गया, देखें कोई भी जमीन का मालिक सिर्फ जो है, यानी यहां पर सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर, जमीन जो है रसीद के आधार पर नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि अगर आपके पास सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर आप एक तरह से जो है आप दावा कर रहे हैं तो आप कानूनी तौर पर संपत्ति के मालिक कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कि कानूनी तौर पर संपत्ति के मालिक वही कहलाएंगे जिनके पास प्रॉपर दस्तावेज हो। जैसे उनके पास जमीन की हो सकता है रजिस्ट्री हो जाए, जमीन का हो सकता है खतियान हो जाए, जमीन का हो सकता है उनके पास गिफ्ट डीड हो जाए, यहाँ पर जमीन का हो सकता है उनके पास वसीयत हो जाए, या अन्य ऐसे कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज हो जिससे वो ये दावा कर सकते हैं कि उनकी जमीन है, उनके पूर्वज की जमीन है, उनके पिता ने खरीदी है, उनके माता ने खरीदी है। तो ये सभी ऐसे प्रूफ होंगे जिनसे वो साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति मेरी है और इसी आधार पर मैंने संपत्ति का दाखिल खारिज कराया है। लेकिन अगर आप दाखिल खारिज करा लिए और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या दाखिल खारिज हुआ कैसे, तो आपको भी एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपके ऊपर आरोप लगे तो फिर आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये लगता है मुझे भी पता नहीं है ये दाखिल खारिज कैसे हो गया, हो सकता है कि नंबर को चढ़ाने वक्त त्रुटि हो गया होगा, आप स्वीकार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगा आपके साथ। अब आप स्वीकार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत होगा, स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं होते, वो तो सोचते हैं कि रसीद कटा ली, अब तो हम कभी भी इसके साथ जो है छल कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर आप जो है अगर मामला कोर्ट में चला गया, दस्तावेज जो है साबित करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्या दिखाएंगे वहां पर, आपने दाखिल खारिज कैसे कराया, समस्या तो उत्पन्न हुआ और आपका दाखिल खारिज अधिकारियों के द्वारा किया कैसे गया, वो भी क्या आपने और अन्य कोई ऐसा जाली दस्तावेज तो नहीं तैयार कर लिया। तो हो सकता है देखें
कि जो भी अधिकारी पर भी अगर किसी प्रकार का कोई आरोप लगेगा तो समस्या आप ही के ऊपर क्रिएट होगा। हो सकता है कि आपने कोई जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया होगा, तो इस आरोप में आप घिर सकते हैं, इस आरोप में आप फंस सकते हैं और इस आरोप में आप जेल तक जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।